रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 23 जून, डे है थर्सडे। इस पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 24 जून फ्राइडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। आज इंडेक्स ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 42,716 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स गेन किए हैं 258 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए हैं, जो कि बनता है 0.61%। आज जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं जनाब 185.69 बिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि कल की निस्बत हायर हैं। अपने 5 डेज़ का जो एवरेज वॉल्यूम बनता है 126.38 मिलियन, उसके भी अबाव हुए हैं। इंडेक्स ने आज जो अपनी ओपनिंग दी थी 42,555 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया 42,983 का किया है। और थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही है जनाब, वो बुलिश रही है और कोई सिंगल आवर भी इंडेक्स ने अपनी ओपनिंग के बिलो क्लोज नहीं किया है। कंपनीज़ की बात करें 67 कंपनीज़ अप रही हैं, 24 कंपनीज़ डाउन रही हैं, अनचेंज 9 कंपनीज़ रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करूं तो जनाब एडवांसर के अंदर नंबर 1 पे हुप पावर है, जिसने इंडेक्स के अंदर 49.8 किए हैं। सेकंड नंबर पे BHL है, जिसने 29.8 किए हैं। थर्ड नंबर पे MCB है, जिसने 27.8 किए हैं। उसके बाद सिस्टम है, जिसने 19.8 किए हैं। उसके बाद PSO है, जिसने 16 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। इसको साथ दिया है KEL, कैपको, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर डिक्लाइनर की बात करें नंबर 1 पे जनाब HBL है, जिसने 26 पॉइंट का डेंट लगाया है। सेकंड नंबर पे FFC है, जिसने 16 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। फिर POL है, जिसने 11 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। PPL ने 7 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। एबर्ट ने 6 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। ICI ने 4 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। करते हैं आज के वॉल्यूम डे स्टॉक्स की। नंबर 1 पे सिनर्जी है, जिसने 5 रुपीज़ 78 पैसे के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 3.96%। सेकंड नंबर पे PRL है, जिसने 19 रुपीज़ 54 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है और पॉजिटिव रहा है 2.95%। थर्ड नंबर पे KEL है, जिसने 2 रुपीज़ 85 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 7.14%। उसके बाद यूनिटी फूड है, जिसने 21 रुपीज़ 11 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव रहा है 1.31%। उसके बाद TPLP है, जिसने 21 रुपीज़ 46 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव रहा है 2.32%। बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल चेक कर लेते हैं 24 जून का। तो नंबर 1 पे हमारे पास कंपनी जो है वो PIA है। तो इसकी मीटिंग 11 AM के ऊपर कराची के अंदर है। मीटिंग का जो एजेंडा है वो क्वार्टरली अकाउंट है। सेकंड नंबर पे सिनर्जी की मीटिंग है जनाब 3 PM के ऊपर कराची के अंदर। मीटिंग जो है वो एजेंडा अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट है। बात करते हैं कुछ डेटा की। तो आपके सामने आज का पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा मौजूद है। PDP डेटा 23 जून का फॉरेन इन्वेस्टर की जो नेट पोजीशन है जनाब, वो सेल के ऊपर है। 1.05 मिलियन की नेट सेल की है। स्पेशली फॉरेन कॉरपोरेट्स ने अच्छी खासी सेलिंग की है 1.10 बिलियंस की। इसके बाद नंबर आता है जनाब लोकल डेटा का। लोकल डेटा में चेक कर लेते हैं। नंबर 1 पे आते हैं इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल की जो नेट पोजीशन है वो बाइंग के ऊपर है। 1.97 बिलियन की नेट बाइंग की है और जहां अच्छी बाइंग की है 0.34 मिलियन की वो की है बैंक्स के अंदर। इसके बाद 0.27 बिलियन की बाइंग की है फूड्स के अंदर। इसके बाद नंबर आता है कंपनीज़ का। कंपनीज़ की नेट पोजीशन जनाब बाइंग के ऊपर है। 0.51 बिलियंस की बाइंग की है। इसके बाद नंबर आता है बैंक्स का। बैंक्स की नेट पोजीशन 1.28 बिलियन की नेट इनकी सेल है और जहां इन्होंने अच्छी सेलिंग की है जनाब वो की है 0.19 बिलियंस की ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर। इसके बाद 0.80 बिलियन की सेल की है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर और इसके बाद 0.23 बिलियन की सेलिंग की है पावर सेक्टर के अंदर। इसके बाद नंबर आता है जनाब म्यूचुअल फ़ंड का। म्यूचुअल फ़ंड की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है। 0.99 बिलियंस की नेट बाइंग की है। जहां अच्छी बाइंग की है 0.42 बिलियंस की वो की है फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर। इसके बाद नंबर आता है अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो अदर्स इंस्टीट्यूट्स की जो नेट पोजीशन है वो बाइंग के ऊपर है। 0.85 बिलियंस की नेट बाइंग की है। जहां अच्छी बाइंग की है 0.25 मिलियंस की वो की है जनाब फर्टिलाइज़र के अंदर। 0.44 मिलियंस की बाइंग की है इन्होंने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर। इसके बाद नंबर आता है ब्रोकर्स का। ब्रोकर्स की नेट पोजीशन जनाब बाइंग के ऊपर है। 0.51 बिलियंस की नेट बाइंग की है।
इसके बाद नंबर आता है इंश्योरेंस कंपनीज़ का। तो जनाब इंश्योरेंस कंपनीज़ की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है। 2.35 मिलियन की नेट सेल की है, जहां अच्छी सेलिंग की है इन्होंने जनाब 0.97 मिलियन की वो की है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर। अच्छा जनाब सेक्टर वाइज अगर बात करूं तो फर्टिलाइज़र सेक्टर, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर, और जनाब दूसरा जो है फूड सेक्टर जो है वो एक्टिव नज़र आ रहा है। जनाब आप बात करते हैं कुछ ओपन इंटरेस्ट डेटा की, तो आपके सामने जून का जो है वो डेटा मौजूद है। जून के अंदर जो है जनाब वो डिक्लाइन हुआ है 16.1% फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कल रोल ओवर वीक का लास्ट डे है, तो जाहिर सी बात है लोग अपनी पोजीशन शिफ्ट कर रहे होंगे जुलाई के अंदर। तो जुलाई का जो ओपन इंटरेस्ट डेटा है वो इंक्रीज़ हुआ है 41.3%, और जाहिर सी बात है प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है। इसका मतलब है जो है वो बाइंग पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है, और जहां अच्छी बाइंग मुझे नज़र आ रही है 1.7% जनाब 107.9% जो इंक्रीज़ हुआ यूनिटी फूड का इंक्रीज़ हुआ है। और इसके अलावा जो जनाब 72.8% इंक्रीज़ हुआ है पीएसओ का, और 82.8% इंक्रीज़ हुआ है पेल का। तो जनाब अभी सेटलमेंट बाकी है जो कि एडजस्टमेंट होती रहेगी, और ये तकरीबन जो है नेक्स्ट वीक के ट्यूसडे तक चलती रहेगी। तो फ़िलहाल हम जो है इसके ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, जब तक इसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी उसके बाद ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो फ़िलहाल जस्ट इस रिव्यू के लिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आपको कुछ आइडिया हो जाए। अब बात करते हैं सेटलमेंट रेशो की, तो आपके सामने शेयर्स का जो है वो सेटलमेंट रेशो मौजूद है। मार्केट का ओवरऑल रेशो अभी तक मेरे पास मौजूद नहीं है। तो अब चेक कर लेते हैं कि किस कंपनी का सबसे अच्छा रेशो है, ताकि आपको बाइंग के अंदर या सेल के अंदर कुछ समझ में आए। तो जनाब सबसे अच्छा रेशो मुझे नज़र आ रहा है थर्ड नंबर पे 99.09% AKBL का काफ़ी अच्छा रेशो है। और इसके बाद जनाब 92.90% रेशो नज़र आ रहा है मुझे BNL का, काफ़ी अच्छा रेशो है। 85.83% जनाब BOP का भी काफ़ी अच्छा रेशो है। इसके बाद 85.96% डेल का DEL का भी काफ़ी अच्छा रेशो है। और इसके बाद 85.20% जनाब ईफड का भी काफ़ी अच्छा रेशो है। 97.19% जनाब EPQL का भी काफ़ी अच्छा रेशो है। और दूसरी तरफ देख लेते हैं जनाब सेकंड तरफ हमें नज़र आ रहा है 79.90% FFL का काफ़ी अच्छा रेशो है। FFC का 84% काफ़ी अच्छा रेशो है। और इसके बाद देख लेते हैं जनाब 88.41% जनाब FCCL का भी काफ़ी अच्छा रेशो है। और इसके बाद जनाब अच्छा रेशो 87.55% हेस्कोल का भी काफ़ी अच्छा रेशो आ रहा है। और इसके बाद जनाब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं 99.80% जनाब ये कौन सा शेयर है मुझे नज़र नहीं। अच्छा जनाब यहाँ पर LPL का भी काफ़ी अच्छा रेशियो है 84.85%। अच्छा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सामने जो 80 से अबव है रेशियो पर परसेंटेज वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो LPL का 84.95% जनाब, और इसके बाद 83.25% NCPL का भी काफ़ी अच्छा रेशियो है। और 100% रेशियो है जनाब OLPL का, और उसके बाद 99.72% PABC का भी अच्छा रेशियो है। और इसके बाद दूसरी तरफ चेक कर लेते हैं, तो जनाब दूसरी तरफ मुझे रेशियो नज़र आ रहा है अच्छा रेशियो अबाउट टू 80। तो जनाब 99.9% जनाब SMBL का है। और इसके बाद जनाब तो जनाब ये थी सेटलमेंट रेशो की पोजीशन जो आपके साथ शेयर की है, ओपन इंटरेस्ट डेटा की पोजीशन आपके साथ शेयर की है। अब चलते हैं जनाब डायरेक्ट हम चार्ट की तरफ, देखते हैं चार्ट पर क्या पोजीशन है। 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है, और इंडेक्स जिस लेवल के ऊपर ट्रेडिंग करता हुआ नज़र आ रहा है जनाब वो है 42,716 का लेवल, जहां पर इंडेक्स ने आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और डेली चार्ट के ऊपर जनाब यहां पर आप देख सकते हैं कि कल येस्टरडे और आज जो कैंडलस्टिक बनी है दोनों तरफ जो है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक बनी है। और कल भी जनाब शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक अपेयर हुई थी, लेकिन मैंने आपको कहा था कि वीकली के ऊपर जो है पोजीशन काफ़ी बेहतर है, तो हम थोड़ा सा इसके ऊपर इतना भरोसा नहीं करेंगे शूटिंग स्टार के ऊपर। तो आज आपने देखा कि आज का जो इंडेक्स का मूव था, जो आज का ट्रेडिंग का जो लेवल था, इंडेक्स ने अपना हाई पोस्ट किया है 42,900 के अराउंड, और अपनी कल की जो प्रीवियस कैंडलस्टिक थी उसको कम्प्लीटली निगलेक्ट किया। लेकिन आज जो क्लोजिंग हुई है वो वंस अगेन जो है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक के ऊपर हुई है। मतलब कल से लेके इंडेक्स जो है वो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक को अपेयर कर रहा है, लेकिन जो पैटर्न बन रहा है वो 3 इंच साइड अप पैटर्न बन रहा है। लेकिन
जो कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी है उसके ऊपर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि इंडेक्स का हायर साइड के ऊपर इंडेक्स को रजिस्ट्रेशन का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पे देखें कि अपर शेडो जो है जनाब वो काफ़ी ज़्यादा वो इंक्रीज़ है और काफ़ी हायर है, मतलब हायर साइड के ऊपर इंडेक्स के अंदर जो है वो सेलिंग भी आती है और इंडेक्स साथ साथ करेक्शन करता हुआ पॉजिटिव मूव करता हुआ भी नज़र आ रहा है। अच्छा जनाब, इंडेक्स के पास जो अभी फर्स्ट बनेगी सपोर्ट वो 42,509 की बनेगी डेली चार्ट के ऊपर, और जो अभी तक इंडेक्स अपने 5 डेज़ का मूविंग एवरेज प्राइस बनता है 42,323 उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। और जो रेजिस्टेंस बनती नज़र आ रही है जनाब 43,256 की है। अच्छा पॉजिटिव साइन इसके अंदर ये भी है कि इंडेक्स ने अपनी 42,700 की जो रेजिस्टेंस थी उसको सस्टेन किया है। लेकिन कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी इस बात को इंडिकेट कर रही है प्रीवियस डेज की, यस्टरडे की और आज की, कि कल भी इंडेक्स जो है वो वोलेटाइल रह सकता है। और कल जो है वो वीकेंड भी है, ऊपर से जो है जनाब रोल ओवर वीक भी है। तो ज़ाहिर सी बात है मुझे कल इंडेक्स के अंदर काफ़ी हाईली वोलेटिलिटी जो है वो एक्सपेक्टेड है। कल का डे काफ़ी हाईली वोलेटाइल होगा। आप कोशिश कीजिएगा कि वीकली क्लोजिंग के ऊपर जो है अपनी पोजीशन स्क्वायर कर लें। और मेरी तरफ से आपको ये सजेशन है कि कल आप सेल ऑन स्ट्रेंथ पे रहें, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि मंडे ट्यूसडे क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल आप वीकली बेसिस के हिसाब से मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि अपनी पोजीशन कल आप सेल ऑन स्ट्रेंथ पे रखें, यही बेहतर होगा। ठीक है जनाब, इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो बनाते हुए कोई गलती कोई कोताही हो तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।